बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का अनवान है एकान से क्या मुराद है। उम्मीद करूंगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, ईमान का तीसरा दर्जा एकान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाबत बयान किया गया है कि उन्होंने बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में ये दरख्वास्त पेश की, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले से नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कि उससे पहले इनका ईमान बिल गैब और इरफान बिल शवाहिद के दर्जे में था और अब वो मुशाहिदे के ज़रिए ईमान के आखिरी दर्जे यानी एकान बिल मुशाहिदा तक पहुँचना चाहते थे। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या तुम यकीन नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यकीन रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को भी खूब सुकून नसीब हो जाए। तो दोस्तों, एकान के मतलब से मुराद ये है कि ईमान का तीसरा दर्जा एकान कहलाता है। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।